हेलो दोस्तों। आज का मेरा वीडियो टाइप्स ऑफ गियर पार्ट 2 पे है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टाइप्स ऑफ गियर का पार्ट 1 का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग 3 गियर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है सन एंड प्लैनेट गियर, दूसरा ओर्म गियर और तीसरा रैक एंड पिनियन है। तीनों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सन एंड प्लैनेट गियर, पहले गियर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सन एंड प्लैनेट गियर क्या है? ये मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन। ये क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब हमारा होता है टू एंड फ्रो मोशन। इसका पहली बार यूज किया गया था रोटेटिव बीम इंजन में। सन एंड प्लैनेट गियर कन्वर्ट्स द वर्टिकल मोशन। क्या करता है कि वर्टिकल मोशन ऑफ ए बीम जो रहता है उसको कन्वर्ट करता है सर्कुलर मोशन यूजिंग प्लैनेट फिक्स्ड एट एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड ऑफ इंजन। क्या मतलब हुआ कि जो बीम है उसके साथ जो हमारा प्लैनेट जो फिक्स होता है उसके साथ कनेक्टिंग रॉड से, वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेंटर में हमारा सन है और कनेक्टिंग रॉड से यानी बीम से हमारा प्लैनेट फिक्स है, जो कि सन को रोटेट करने में मदद कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर में जो है सन है, यहाँ ये जो रोटेट कर रहा है ये प्लैनेट है और कनेक्टिंग रॉड से वो कनेक्ट है। इंटरेस्टिंग फीचर इसका क्या है? एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस अरेंजमेंट when compared to that of simple cranks is that when both sun and planet have the same number of teeth, the driven shaft completes 2 revolutions for each double stroke of the beam instead of one। क्या मतलब हुआ कि ये 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है डबल स्ट्रोक ऑफ बीम से। आप देख रहे हैं एक बार बीम नीचे आ रहा है, फिर एक बार बीम ऊपर जा रहा है, तो इसमें 2 बार सर्कुलर मोशन ये कंप्लीट करता है। द प्लैनेट गियर इज फिक्स्ड to the connecting rod and thus does not rotate around its own axis। ये प्लैनेट गियर फिक्स है बीम से, वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है, फिक्स है, स्टेशनरी है। आप देख सकते हैं फिगर में। अभी इसके एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं। एप्लीकेशन पार्ट क्या है? एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? पहला एप्लीकेशन स्टीम इंजन में देखने को मिलता है। पहला एप्लीकेशन स्टीम इंजन में है। दूसरा प्रिसाइज पोजिशनिंग के लिए, फिक्स पोजिशनिंग के लिए, पार्टिकुलर पोजिशनिंग करने के लिए इसका एप्लीकेशन होता है। रोबोट में टू इंक्रीज टॉर्क, रोबोट के अंदर रोबोट का टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस टू रिड्यूस स्पीड, प्रिंटिंग प्रेस में भी यूज किया जाता है स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। ये सन एंड प्लैनेट गियर के 4 एप्लीकेशंस यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। पहला क्या हो गया? स्टीम इंजन के अंदर में, स्टीम इंजन के लिए इसका यूज किया गया था पहली बार प्रिसाइज पोजिशनिंग के लिए। रोबोट के अंदर यूज होता है इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज करने के लिए, और प्रिंटिंग प्रेस में भी यूज किया जाता है उसके स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। अभी अगला गियर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला गियर हमारा है ओर्म गियर। ओर्म गियर क्या होता है? यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ऊपर में ओर्म व्हील नीचे है और ओर्म ऊपर है। ओर्म ड्राइव इज ए गियर अरेंजमेंट इन विच ए ओर्म विच इज गियर इन द फॉर्म ऑफ स्क्रू। आप स्क्रू के फॉर्म में है ओर्म, मैसेज विथ ओर्म गियर विच इज सिमिलर इन अपियरेंस टू ए स्पर गियर।
ऊपर में हमारा स्क्रू टाइप का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है और नीचे में स्पर गियर टाइप का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। अभी इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं ये स्लाइड हो रहा है, ओर्म स्क्रू अपना स्लाइड हो रहा है और ओर्म व्हील अपना रोटेट हो रहा है। द टू एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड द ओर्म स्क्रू एंड ओर्म व्हील। पहला ओर्म स्क्रू है हमारा, जो कि ऊपर में आप देख सकते हैं पिछले फिगर में, ये हमारा ये ओर्म स्क्रू हो गया है। ये नीचे का हमारा पोर्शन ओर्म व्हील बोलते हैं इसको। लाइक अदर गियर अरेंजमेंट, ए ओर्म ड्राइव कैन रिड्यूस रोटेशनल स्पीड और ट्रांसमिट हायर टॉर्क। दूसरे गियर अरेंजमेंट की तरह यहाँ पे भी ओर्म ड्राइव जो होता है रिड्यूस करता है रोटेशनल स्पीड को रिड्यूस करने में मदद करता है और ट्रांसमिट हायर टॉर्क। ये अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं मेजर एडवांटेज क्या है ऑफ ओर्म गियर ड्राइव यूनिट आर दैट दे कैन ट्रांसफर मोशन इन 90 डिग्री। यहाँ पे मोशन का ट्रांसफ़र जो है आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे दोनों शाफ्ट के बीच में हो सकता है। द ओर्म गियर ड्राइव में हैव सिंगल और मल्टीपल स्टार्ट्स। इसमें सिंगल और मल्टीपल स्टार्ट्स दोनों पॉसिबल है। ईच फुल 360 डिग्री टर्न ऑफ ए सिंगल स्टार्ट ओर्म एडवांसेस द गियर बाई 1 टूथ। फुल 360 रोटेशन पे ये ओर्म गियर अपना एक तीत से आगे बढ़ता है। अभी मल्टी स्टार्ट में क्या होता है, फॉर ए मल्टी स्टार्ट ओर्म गियर रिडक्शन इक्वल्स द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन द ओर्म। यहाँ पे मल्टी स्टार्ट ओर्म के लिए क्या है कि गियर रिडक्शन जो होता है नंबर ऑफ टीथ, जितना भी टीथ होगा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन द ओर्म। अगर 40 टीथ है, अगर नंबर ऑफ स्टार्ट 2 है तो 40 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 20 अपना गियर रिडक्शन हो जाएगा। बोथ द स्लाइडिंग एंड द रोलिंग एक्शन ऑफ द ओर्म एंड द गियर कम इनटू प्ले ड्यूरिंग द मेसिंग ऑफ द गियर। यहाँ पे स्लाइडिंग एक्शन आप देख सकते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग दोनों इसमें फिगर में आपने पिछले फिगर में देखा है कि स्लाइडिंग एंड रोलिंग एक्शन दोनों पिक्चर में आता है जब मेसिंग ऑफ द गियर होता है। द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट डोमिनेट्स एट हायर रिडक्शन रेशियो। मच हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन व्हाइल स्लाइडिंग। यहाँ पे क्या है कि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है स्लाइडिंग के कारण, विच लिमिट्स द इफिशियंसी ऑफ द ओर्म टू 30 to 50%। इसका इफिशियंसी 30 से 50% पे आके रुक जाता है। द ओर्म एंड द गियर आर मेड ऑफ डिसिमिलर मेटल्स। ये दोनों अलग अलग मेटल्स के बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए दोनों का मेटल जो होता है ओर्म व्हील एंड ओर्म स्क्रू का अलग अलग मेटल का बनाया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए और इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। एप्लीकेशन पार्ट पे इसके आते हैं ओर्म गियर के। पहला स्पीड रिड्यूसर इन स्मॉल मोटर्स। स्पीड रिड्यूस करने के लिए छोटे मोटर्स में यूज किया जाता है। ऑटोमोटिव एप्लीकेशन होता है स्पीड रिडक्शन के लिए। स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ कार, स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ कार में इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोटिव डोर सिस्टम, ऑटोमोटिव डोर सिस्टम के अंदर भी इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। लॉकिंग, फुल लॉकिंग एंड फुल ऑन लॉकिंग के लिए इसका यूज होता है। लार्ज रिडक्शन इज पॉसिबल इन स्मॉलर स्पेस, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम होता है ओर्म गियर एंड ओर्म व्हील का। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, रैक एंड पिनियन गियर पे आते हैं। रैक एंड पिनियन गियर क्या होता है? ए रैक एंड पिनियन इज ए टाइप ऑफ लीनियर एक्चुएटर। टाइप ऑफ लीनियर एक्चुएटर है डैट कंप्राइजेज ए सर्कुलर गियर। द पिनियन
engaging a linear gear, the rack, which operate the translate rotational motion into linear motion। इसमें क्या होता है कि रोटेशनल मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रैक हमारा आगे मूव कर रहा है, जब पिनियन रोटेट कर रहा है तो रैक हमारा लीनियर मोशन में आगे बढ़ रहा है। ड्राइविंग द पिनियन इनटू रोटेशन कॉजेज द रैक टू बी ड्रिवन लीनियरली। क्या मतलब हुआ, पिनियन के रोटेट करने पे अपना रैक आगे की ओर मूव कर रहा है। अगर तीसरा पॉइंट है, अगर रैक मूव कर रहा है, ड्राइविंग द रैक लीनियरली विल कॉज द पिनियन टू बी ड्राइवन इनटू ए रोटेशन। अगर पिनियन मूव कर रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो, अगर रैक हमारा मूव कर रहा है उसकी वजह से पिनियन भी मूव करेगा। अगर पिनियन मूव कर रहा है तो उसकी वजह से रैक मूव करेगा। रैक एंड पिनियन ड्राइव कैन यूज बोथ स्ट्रेट एंड हेलिकल गियर्स। इसमें हम लोग स्ट्रेट गियर्स और हेलिकल गियर मीन्स स्पर और हेलिकल दोनों गियर्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं हेलिकल गियर को क्योंकि उसका नॉइज रिडक्शन कम होता है एंड हायर लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। अब इसके हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। रैक एंड पिनियन के यूज्ड एज एन एक्चुएटर इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इसका यूज होता है एक्चुएटर के रूप में। एक्चुएटर हमारा एक टाइप का पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोशन के लिए। स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑफ कार के स्टीयरिंग में भी यूज़ किया जाता है इसका, कार को टर्न करने के लिए। स्टेयर लिफ्ट्स में भी यूज़ करते हैं। यूज्ड इन रोबोट फॉर इट्स बेस एक्सटेंशन। रोबोट के बेस के एक्सटेंशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं और प्रेस मशीन में भी इसका यूज़ होता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एपीटेक। थैंक यू।